हेलो स्टूडेंट, आज हम रीट लेवल फर्स्ट का टॉपिक है ज्यामिति। इसके अंतर्गत हम त्रिभुज पहले क्लियर कर चुके थे, लेकिन उसके कुछ टॉपिक अपने रह गए थे, तो वो आज अपन कंप्लीट करते हैं त्रिभुज को। तो त्रिभुज के कुछ नियम अपने रह गए थे, जैसे कि एक फर्स्ट नियम है इसका, जो तो आप सबको पता भी होगा कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं आपस में समान है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी भुजाएं यदि समान है, भुजाएं समान है तो इनके ये दोनों कोण भी समान होंगे। ये पहले बता चुकी थी मैं कि यदि ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण बी और कोण सी दोनों कैसे होंगे? बराबर। इसका जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान है, ये दोनों कोण भाई समान है ना, तो इनकी ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी, है ना। यदि कोण बी बराबर है कोण सी के, तो ए बी भुजा बराबर होगी ए सी के। ठीक है, एक बात अपन को ये ध्यान रखनी है। अब एक दूसरा नियम आता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ही आता है ये, कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में ए शीर्ष है, इसका समद्विभाजक, एक लाइन खींची अपन ने, क्या कोण का समद्विभाजक कर रहे हैं अपन, कोण का समद्विभाजक, यानी इसके दो बराबर भाग कर दिए अपन ने, है ना, इस कोण को। तो इस कोण का समद्विभाजक यदि सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटता है, तो यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये नियम आप ध्यान रखना, ठीक है। वापस रिपीट कर रही हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा अगर इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये तो बात हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की। अब ऐसा ही आपको नंबर 3 याद रखना है। 3 में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी शीर्षों के समद्विबाहु, सभी शीर्षों के, जैसे ए बी सी, ठीक है, तो ए शीर्ष का कोण का हम समद्विभाजक करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बी कोण का भी समद्विभाजित कर दिया और सी कोण को भी इसी प्रकार से समद्विभाजित कर दिया, ठीक है। तो यदि ए कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, बी का समद्विभाजक करने पर भी ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसी प्रकार से सी का समद्विभाजन करने पर ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले त्रिभुज में हो सकता है? समबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है ये, ठीक है। तो ये प्रकार की कंडीशन सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही होता है। ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज की कंडीशन आ गई। एक 4 नंबर पे हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में दो भुजाएं, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं, ठीक है, ये ए बी भुजा ले ली और एक ए सी भुजा ले ली, इन दोनों भुजाओं को आपस में मिलाने वाली रेखा, जैसे इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू, ठीक है। ये कहीं पर भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके बीच में ही हो, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ए बी भुजा का कोई बिंदु P है और AC भुजा का कोई बिंदु Q है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? PQ रेखा है। यदि ये PQ रेखा BC के समानांतर है, समझ रहे हो, जो ये PQ रेखा है ना, ये इस BC भुजा के समानांतर, यानी आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इस प्रकार की ये कंडीशन यदि इसमें है, तो जो अनुपात इनका रहेगा वही अनुपात दूसरी तरफ रहेगा। जैसे कि आपको अनुपात दिया रहेगा कि भाई इनका अनुपात 2:3 है, ठीक है, तो जो अनुपात इस भुजा का रहेगा वही अनुपात इस भुजा का भी रहेगा। इस प्रकार से कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपने, ठीक है। तो हमको जैसे दे देंगे कि भाई ए, इस प्रकार से दे देंगे कि AP अनुपात PB क्या है? 2:3 है, ठीक है।
ए क्यू का मान आपको दे दिया, मान लो बाई चांस 10, ठीक है, कि इसका मान है 10 सेंटीमीटर। तो आप इसकी लंबाई ये बताइए, ए सी की पूरी की पूछ सकता है या फिर क्यू सी की पूछ सकता है, तो वो हम इस अनुपात से निकाल सकते हैं, ठीक है। अनुपात से आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि भाई ये 2:3 है, तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, 2/3 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका 2/3 है तो इसका भी 2/3 होगा। और ए क्यू का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो क्यू सी का आराम से निकल जाएगा 2/3, है ना। रज गुणन करके कितना हो जाएगा, क्यू सी इंटू 2, तो 2 क्यू सी, और ये कितने हो गए अपने पास 30, तो क्यू सी का मान कितने आ गए, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू सी का मान कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूरे का पूछे ए सी का, तो ए सी का निकल जाएगा, 15 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 25 ए सी का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कई क्वेश्चन अपने सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 5 पे आता है अपना नियम, वो लास्ट जो हमने देखा था उसी का है, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि यदि एक त्रिभुज ABC है, और लास्ट नियम ने हमने देखा था कि ABC त्रिभुज की 2 भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर है तो उनके अनुपात बराबर होते हैं, यही बात थी। इसमें ये कह रहा है कि यदि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात हमें पहले से पता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की जो दोनों समान भुजाएं हैं वो आपस में मिल रही हैं, ठीक है, AB और AC दोनों कैसी हैं, समान भुजाएं हैं। और इन दोनों समान भुजाओं को जब हमने आपस में मिला दिया, ठीक है, PQ रेखा द्वारा, तो इस प्रकार से जब ये PQ रेखा यदि BC के समानांतर होती है तो इस PQ की लंबाई सामने वाली भुजा की आधी होती है। कितनी होती है, आधी। आ गई बात समझ में कि यदि BC का मान आपके पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई PQ की कितनी रह जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में ही होगा, है ना। अब नंबर 6 पे अपन लेते हैं। नंबर 6 इसमें आएगा कि यदि, ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि यदि कोई एक त्रिभुज, देखो इसको पहले अपन समझ लेते हैं कि यदि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, जैसे कि AB का मध्य बिंदु ये हो गया P, AC का मध्य बिंदु हो गया अपना Q, और BC का मध्य बिंदु हो गया R, ठीक है। तीनों क्या है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। इनको आपस में मिला दिया, ये मिला दिया, तो इस प्रकार से जो बनने वाला त्रिभुज, ये हमको PQR एक त्रिभुज मिला है, तो इस त्रिभुज का जो परिमाप और इसका क्षेत्रफल, उसकी बात करेंगे हम। तो इस प्रकार से बने जो त्रिभुज है, जैसे PQR, त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा वो पहले वाला जो अपना मूल त्रिभुज था उसका आधा रह जाएगा, ठीक है। इसका परिमाप क्या रह जाएगा, इसका आधा रह जाएगा, यानी 1/2 ABC का परिमाप, ABC का परिमाप। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भाई त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 रह जाएगा। कितना, 1/4, 1/4 इंटू ABC का क्षेत्रफल। दोबारा देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज का क्या रह जाएगा, परिमाप में तो आधा रह जाता है और क्षेत्रफल में 1/4 रह जाता है, ठीक है। ये अपना हो गया नंबर 6। अब इसके बाद में आता है अपने माध्यिका। माध्यिका देखते हैं हम।
देखिए माध्यिका, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें ABC, ठीक है। अब इस त्रिभुज का जो शीर्ष है, शीर्ष, इसका समद्विभाजक यानी कोण का समद्विभाजक करें और वह समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांट दे, यदि यानी ये और ये दोनों क्या है, समान भागों में बांट रहा है, तो इस प्रकार से बनी रेखा त्रिभुज में क्या कहलाती है, माध्यिका, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपन O। वापस सुन लो, यदि किसी शीर्ष का जो कोण है उसका समद्विभाजक कर देते हैं अपन, ठीक है, ये कोण का समद्विभाजक कर दिया और वो सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस प्रकार से बनी रेखा क्या कहलाएगी, माध्यिका, ठीक है। तो इसमें ये माध्यिका हो गई, माध्यिका AO। अब देखिए इसी प्रकार से मान लो इसमें तीन माध्यिकाएं बन सकती हैं, क्योंकि इस पे तीन शीर्ष हैं, है ना, तो मैं इस प्रकार से इस शीर्ष का भी समद्विभाजक कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं P, तो ये BP, ये भी एक माध्यिका हो गई। इसी प्रकार से C का भी समद्विभाजन कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये Q, तो CQ भी क्या हो गई, एक माध्यिका हो गई, ठीक है। तो इसमें तीन माध्यिका निकल के आती है, एक तो हो गई AO, एक हो गई BP और तीसरी हो गई अपनी CQ। तीन माध्यिका हमको मिली है, ठीक है। ये तो बात हो गई माध्यिका की। अब देखिए ये जो माध्यिकाएं तीनों एक बिंदु पर जाके कट रही है, एक दूसरे को काट रही है एक बिंदु पे, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्रक। जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, या फिर इसका गुरुत्व केंद्र या माध्य केंद्र, ठीक है, ये इसके नाम दिए हुए हैं, है ना। अब देखिए ये तो हो गया केंद्रक, है ना। ये केंद्रक भी, अब जैसे हम बात करें कि ये जो माध्यिका है, जैसे BP माध्यिका है, तो BP माध्यिका को केंद्रक किस अनुपात में काटता है, तो हमेशा ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती है। किस अनुपात में, 2:1। ये याद रखने वाली बात है कि माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में काटती है। कौन से अनुपात में, 2:1 में। और जो ये दूसरा जो अनुपात है, यानी जिधर की तरफ ज़्यादा रहता है वो किधर की तरफ रहता है, शीर्ष की तरफ। जैसे शीर्ष B है तो यानी B, और इसको अपन यदि नाम दे देते हैं Q, तो जैसे नहीं सॉरी Q तो पहले से है R, तो जो BR है वो तो रहेगा 2 और RP का मान कितना रहेगा, 1। तो 2:1 में एक दूसरे को काट रही है, लेकिन B की तरफ इसका हिस्सा हमेशा ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही CQ में देखें अपन तो C की तरफ इधर ज़्यादा रहेगा, इधर 2:1 और इधर 1:1। ऐसे ही AO में इधर की तरफ 2:1 रहेगा और इधर की तरफ 1:1 रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमेशा एक दूसरे को 2:1 में काटती है, ये याद रखना है। इसके अलावा एक बात और है कि माध्यिका त्रिभुज को समान भागों में बांट देती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इसने 6 टुकड़े कर दिए। माध्यिका ने त्रिभुज के कितने खंड कर दिए, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यानी माध्यिका इस त्रिभुज के समान 6 हिस्से में काटती है एक दूसरे को, और ये सारे क्षेत्रफल में बराबर है। ये 6 के 6 जो भाग हैं वो क्षेत्रफल में एक दूसरे के बिल्कुल समान है। इस प्रकार से जब इसने काटा तो देखिए ये 6 हिस्से बने ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 हिस्से कैसे हैं, क्षेत्रफल में बिल्कुल समान है। तो ये तो अपनी हो गई माध्यिका की बात। अब देखिए अगला टॉपिक आता है अपना अंतःकेंद्र। या अंतःकेंद्र, और इसमें क्या है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए अपन एक साथ ले लेते हैं इन दोनों टॉपिकों को। और ये है परिकेंद्र। अब देखिए इन दोनों टॉपिकों को अपन एक साथ देख के चलते हैं, क्योंकि क्या है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अंतःकेंद्र देखिए क्या होता है, इसे हम त्रिभुज में समझते हैं कि एक त्रिभुज के जो कोण हैं,
ABC कोण, सिर्फ कोणों का समद्विभाजन, B कोण का समद्विभाजन और C कोण का समद्विभाजन करने पर जो तीनों भुजाएं जहाँ पर मिलेगी वो क्या होता है, अंतःकेंद्र। समझ रहे हो, सिर्फ कोणों की बात हो रही है, यहाँ पे किस रूप में काट रही है भुजाओं पे, इससे मतलब नहीं है हमें, सिर्फ कोणों का समद्विभाजन हो रहा है ना। तो कोणों का समद्विभाजन करने पर जहाँ पर ये तीनों कोण आपस में जो रेखाएं मिलती हैं वो तो हमारा क्या होता है, अंतःकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र। ये अंतःकेंद्र, ठीक है। दूसरा परिकेंद्र, देखिए क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं ABC जो भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं AB, BC और AC, इन भुजाओं का यदि हम लंब समद्विभाजक कर दें, यानी भुजाओं का लंब समद्विभाजक तो सबको आता होगा, यानी इन पे 90 डिग्री का अपन कोण बना दें, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट दें इनको, है ना। तो दो बराबर भागों में बांटे और 90 डिग्री का बीच में कोण बनाए। तो इस प्रकार से देखो ये इसका हो गया। इसी प्रकार से BC भुजा का करते हैं तो BC भुजा का इस प्रकार से हो जाएगा और AC का करेंगे तो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब ये तीनों एक दूसरे को जब किसी बिंदु पर आके काटेंगे तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, इसका परिकेंद्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, परिकेंद्र। वो तो अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र में सिर्फ कोणों का समद्विभाजक हुआ था और परिकेंद्र में क्या हुआ है, भुजाओं पर लंब डाला गया है, लंब समद्विभाजक हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें तो हमको मिला है परिकेंद्र और इसमें मिला है अंतःकेंद्र। अब इसके नाम ऐसे क्यों रखे हैं ये भी मैं बता देती हूँ कि इसलिए इसका नाम इस प्रकार से रखा गया है क्योंकि जो इसमें हमको जो ये केंद्रक मिला है ना, इस केंद्रक की किससे दूरी समान रहती है, भुजाओं से, यानी इसकी दूरी इस भुजा से जितनी है उतनी ही इस भुजा से है और उतनी ही इस भुजा से, ठीक है, इसकी दूरी समान है। इसलिए इसको इस जो ये लंबाई है इसको हम अंतःत्रिज्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःत्रिज्या। इसको हम अंतःत्रिज्या भी बोल सकते हैं क्योंकि यदि हम इसमें एक प्रकार से वृत्त बनाए, इसको केंद्र लेकर एक प्रकार से यदि हम इस प्रकार से एक क्या बनाए, वृत्त बनाए, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो वो तो जाएगी अंतःत्रिज्या और इस प्रकार से बनने वाले वृत्त को हम बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। और वहाँ पर परिकेंद्र में हम बात की जाए तो इसका जो केंद्रक है वो हमेशा इसके शीर्षों से समान दूरी पर रहता है। इसकी लंबाई A शीर्ष से जितनी है उतनी ही B शीर्ष से है और उतनी ही C शीर्ष से है। इसलिए इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे, परित्रिज्या बोलेंगे। क्योंकि अब परित्रिज्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब इसको केंद्र में रख के और शीर्षों से अपन क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो वो वृत्त कहाँ बनेगा भाई, इस त्रिभुज के बाहर की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो वो वृत्त से बाहर, त्रिभुज से बाहर बन रहा है ये वृत्त, इसलिए क्या हो गया, परि मीन्स बाहर, तो इसलिए ये तो हो गया है परिवृत्त। क्या हो गया, परिवृत्त। परिवृत्त हो गया तो इसकी त्रिज्या परित्रिज्या हो गई और उसके केंद्र को क्या बोल देंगे, परिकेंद्र बोल देंगे। और ये अंदर की तरफ बना है इसलिए ये अंतर्वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या को अंतःत्रिज्या बोल देते हैं और इसलिए इस केंद्र को क्या बोल देते हैं, अंतःकेंद्र बोल देते हैं। ये तो इनका डिफरेंस हो गया दोनों में, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र का। अब देखिए इसके बाद में इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार के बनते हैं कि आपसे कोण पूछ लेता है इसमें, जिसके लिए आपको ये याद रखना है कि परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष का दुगना होता है, शीर्ष का दुगना होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के देंगे आपको, जैसे कि एक त्रिभुज है, आपसे कह देंगे O इसका क्या है, परिकेंद्र है, O क्या है, परिकेंद्र है। अब देखिए ये त्रिभुज है, सॉरी गलत बात, त्रिभुज के अंदर ले, त्रिभुज के अंदर O को क्या है, परिकेंद्र है, ठीक है। अब परिकेंद्र पर बनने वाला कोण, जैसे ये वाला कोण है ABC, ठीक है।
तो देखिए आपसे इसका मान पूछेगा और शीर्ष का कोण आपको दिया रहेगा, जैसे कि 60 डिग्री का है कि कोण ए 60 डिग्री है, ठीक है, कोण ए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और आपसे पूछेगा बी ओ सी का मान बताइए, कोण बी ओ सी का मान बताइए। तो यदि आपको ये बात पता है कि परिकेंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा शीर्ष का दुगना होता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो उसको कि भाई ये परिकेंद्र पर बनने वाला कोण है तो ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। ये तो इजी हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए, अब अंतःकेंद्र की बात करते हैं। यदि आपसे ये कह दें इसी क्वेश्चन को कि ये अंतःकेंद्र है, वो क्या है, अंतःकेंद्र है, इसी प्रकार का क्वेश्चन दे दें कि त्रिभुज ABC में वो क्या है, अंतःकेंद्र है, ठीक है, ABC, और आपसे इसका मान पूछ ले। यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ भी मान लो 60 डिग्री है, इसका मान कितना है, 60 डिग्री है। अब देखिए इसके लिए यहाँ फॉर्मूला है, इसके लिए आपको याद रखना है कि BOC, कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस जो शीर्ष पर जो कोण है, अब शीर्ष पर ए कोण है ना, कोण ए का आधा कर देंगे, कोण A/2। तो इसे यदि हम सोल्व करें तो 90 प्लस कोण ए का मान कितना है, 60 है, तो 60/2 30 हो गए, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो गया, 120 डिग्री आ गया। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 90 प्लस जो भी शीर्ष का कोण है अपॉन 2। ये तो अंतःकेंद्र के लिए फॉर्मूला हो गया, और परिकेंद्र के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये हमेशा शीर्ष का दुगना होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि रीट 2017 में आया हुआ था कि दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC, ये OB और OC क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक है। इस कोण B का समद्विभाजक तो ये है और कोण C का समद्विभाजक ये है। तो कोण BOC का मान बताइए, BOC का मान बताइए, ये आपसे पूछ रहा है, कोण BOC का मान बताइए। तो देखिए इसमें डायरेक्ट इसने ये नहीं दिया कि ये अंतःकेंद्र है या फिर बाह्य केंद्र है, मतलब परिकेंद्र है। तो ये आपको खुद को दिमाग लगाना है कि जब इसने कह दी कि कोण का समद्विभाजक है, तो कोण का समद्विभाजक किस में होता है, अंतःकेंद्र में होता है ना। परिकेंद्र में तो किसका होता है, भुजाओं का होता है। इसलिए हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ये अंतःकेंद्र है, वो क्या है, अंतःकेंद्र है। और जब इसका मान पूछा है आपसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि 90 डिग्री प्लस जो भी शीर्ष, इसका शीर्ष कौन सा है, ए है, तो कोण A/2, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस कोण ए का मान आपको दिया हुआ है कितना है, 40 डिग्री बटे 2, तो 90 प्लस 20 कितना मान हो गया, 110 डिग्री। तो कोण BOC का मान हमारे पास आ गया 110 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तरीके से आज अपना त्रिभुज जो टॉपिक है वो आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल से हम व्रत स्टार्ट करेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें।